घटनाचक्र एमसीक्यू सीरीज में आज का पहला प्रश्न है, जारवा जनजाति पाई जाती है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी निकोबार द्वीप और ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी निकोबार द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए गोंड, ऑप्शन नंबर बी जारवा, ऑप्शन नंबर सी जुआंग और ऑप्शन नंबर डी लेप्चा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जारवा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए कंवर, ऑप्शन नंबर बी कोरा, ऑप्शन नंबर सी करमाली और ऑप्शन नंबर डी कोरवा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कोरवा। अगला प्रश्न है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए आर्थिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी भाषा और बोली, ऑप्शन नंबर सी सामाजिक रीति रिवाज की विभिन्नताएं और ऑप्शन नंबर डी संस्कृति विशेषीकरण और विभिन्न आवास। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी संस्कृति विशेषीकरण और विभिन्न आवास। अगला प्रश्न है, झूमिंग करते हैं। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए भोटिया, ऑप्शन नंबर बी खासी, ऑप्शन नंबर सी संथाल और ऑप्शन नंबर डी टोडा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी खासी। अगला प्रश्न है, कत्था बनाने वाले अनुसूचित जनजाति कौन है। आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए बिंझवार, ऑप्शन नंबर बी धनवार, ऑप्शन नंबर सी खैरवार और ऑप्शन नंबर डी मझवार। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर
हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए उर्दू, ऑप्शन नंबर बी बांग्ला, ऑप्शन नंबर सी तेलुगु और ऑप्शन नंबर डी तमिल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बांग्ला। अगला प्रश्न है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए बंगाली, ऑप्शन नंबर बी तेलुगु, ऑप्शन नंबर सी तमिल और ऑप्शन नंबर डी मराठी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बंगाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक आश्रित समूह की है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए मराठी, ऑप्शन नंबर बी लद्दाखी, ऑप्शन नंबर सी खासी और ऑप्शन नंबर डी तमिल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी खासी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में भारत का कौन से सबसे बड़ा भाषाई समूह है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए सीनो तिब्बतन, ऑप्शन नंबर बी इंडो आर्यन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रो एशियाटिक और ऑप्शन नंबर डी द्रविडियन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इंडो आर्यन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए ओडिशा, ऑप्शन नंबर बी गुजराती, ऑप्शन नंबर सी डोंगरी और ऑप्शन नंबर डी बांग्ला। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। अगला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर ए पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन नंबर बी अनुवर्ती अपवाह का, ऑप्शन नंबर सी अक्रमवर्ती अपवाह का और ऑप्शन नंबर डी परवर्ती अपवाह का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए पूर्ववर्ती अपवाह का।
अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए मेघना, ऑप्शन नंबर बी पद्मा, ऑप्शन नंबर सी भागीरथी और ऑप्शन नंबर डी महागंगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पद्मा। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए लोहिया, ऑप्शन नंबर बी पद्मा, ऑप्शन नंबर सी काली गंगा और ऑप्शन नंबर डी नवगंगा। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पद्मा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गंगा और झेलम, ऑप्शन नंबर सी सिंधु और झेलम तथा ऑप्शन नंबर डी गंगा और सिंधु। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गंगा और ब्रह्मपुत्र।